नमस्कार। सत श्री अकाल जी। गुड मॉर्निंग। मैं हेल्थ कोच रविंदर सेन। मैं सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूँ। तो मैंने कई चीज़ों के ऊपर रिसर्च की, पहले खुद पे, फिर अपने है ना फ्रेंड्स एंड फैमिली पे। और मैंने देखा कि अगर सिर्फ डाइट ठीक कर ली जाए, लाइफस्टाइल ठीक कर लिया जाए, तो दवाइयों की, सर्जरीज की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन वैसे ही हो जाता है, उनकी जरूरत नहीं पड़ती। तो आज जो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी में हैवी मेटल्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो हमारे ब्रेन में है ना, कई ग्लैंड्स में, कई जगह पे, लंग्स में, हार्ट को बहुत प्रॉब्लम करते हैं। और हैवी मेटल्स का सोर्स है वैक्सीनेशंस। कई लोग जो वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, बच्चों के लगी हुई हैं, उनको वैक्सीनेशन की वजह से हैवी मेटल्स आ गए, क्योंकि वैक्सीनेशन में बहुत ज्यादा मरकरी और अल्मीनियम पाया जाता है। और भी बताऊंगा क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो उसको बॉडी में से सेफली कैसे निकालना है, एलोपैथिक तरीका क्या है, और हमारा आयुर्वेदिक और नेचुरल लाइफस्टाइल तरीका क्या है, उस सारे के बारे में बात करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। एक सेकेंड। ये मेरी वो बंदी हो गई है। मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज बनाई है आज की। लेट मी स्विच इट ऑन। ठीक है, अब है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अब। तो प्लीज अपना माइक, जैसे मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, माइक को प्लीज साइलेंट रखिएगा, ताकि बीच में इंटरप्शन ना हो किसी को। तो आज का सब्जेक्ट है हमारा डीप डाइव हेल्थ एजुकेशन सेमिनार, हैवी मेटल एंड वैक्सीन डिटॉक्स, कंप्लीट प्रोटोकॉल फॉर आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई कैसे करना है, उनको बाइंड कैसे करना है, उनको एलिमिनेट कैसे करना है, और पोस्ट वैक्सीन के बाद वाले जो रेजिजुअल्स हैं उनको नेचुरली कैसे डिटॉक्स करना है। तो टुडेज एजेंडा क्या है, व्हाट वी विल कवर। हैवी मेटल्स क्या हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, है ना, वो मैटर क्यों करते हैं और बॉडी को कैसे हार्म करते हैं, उनके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, ब्रेन, हार्ट, हॉर्मोन्स और इम्यून सिस्टम की फुल पिक्चर, वैक्सीनेशन हैवी मेटल्स, एल्यूमिनियम और जो थायमोसोल है ना, इनका साइंस क्या है, इनके पीछे कोविड 19 और स्पाइक प्रोटीन, जिसके बारे में बहुत बात की जाती है, वो क्या है, इनकी परसिस्टेंस, इनके कंसर्न्स, पोस्ट वैक्सीन सिंड्रोम्स क्या है, बॉडी के डिटॉक्स पाथवेज एंड टेस्टिंग क्या है ना, हाउ द बॉडी क्लीन्स इटसेल्फ एंड हाउ टू टेस्ट योर बर्डन, कि आपकी कितनी बॉडी में कितना है। फार्मास्यूटिकल चिलेशन, चिलेशन होती है किसी चीज को एक चीज के साथ जोड़ देना, बांध देना, बाइंडिंग तरह से। तो बॉडी में चिलेशन के लिए फार्मास्यूटिकल तरीका क्या है, नेचुरल डिटॉक्स प्रोटोकॉल्स क्या है ना। ये स्पाइक डिटॉक्स है ना, जो एक डॉक्टर ने रिसर्च की थी, उसके बारे में बात करेंगे। आयुर्वेदिक डिटॉक्स क्या है, और डाइट, लाइफस्टाइल और मेरी रिकमेंडेशंस क्या है इस बारे में। तो पहली चीज, हैवी मेटल्स क्या है, इनके सोर्सेज क्या है, इनके मैकेनिज्म्स, तरीके क्या हैं, और ये बॉडी को साइलेंटली क्यों हार्म करते हैं और कैसे हार्म करते हैं। तो पहले तो कुछ हैवी मेटल्स के बारे में बात करेंगे। 5 मेन हैवी मेटल्स हैं: लेड, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम, अल्मीनियम। लेड पुराने पेंट्स में आता था, पुराने पाइपों में था, पेट्रोल की फ्यूम्स में होता है, इंडस्ट्रियल डस्ट में होता है। ये आपकी ब्रेन, किडनी, बोन्स और ब्लड को डैमेज करता है। मरकरी, ये डेंटल जो काम होता था पहले, उसमें यूज किया जाता था। जो बड़ी फिश है, सोड फिश या ट्यूना, जो कि फार्म्स में रेज की जाती हैं, उनमें होता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स में होता है। ये वैक्सीन्स में होता है। इसका टारगेट, ये आपके ब्रेन, नर्व्स और किडनी को डैमेज करता है। आर्सेनिक, ये आजकल ग्राउंड वाटर में आ गया है, कहाँ पे, पंजाब, बंगाल और बिहार के। तो पहले नंबर पे आर्सेनिक किस में पाया जाता है, ग्राउंड वाटर में। दूसरे नंबर पे राइस में। तीसरे नंबर पे पेस्टिसाइड्स में। इंडिया इज अ हाई रिस्क जोन, क्योंकि यहाँ पे आर्सेनिक ज्यादा पाया जाता है। और ये स्किन को, लिवर को, गॉल ब्लैडर को, सॉरी ब्लैडर को, ब्लड वेसल्स को अटैक करता है। देखिए, लिवर जब भी अटैक होगा ना, बहुत दिक्कत है। पहली दो चीजों ने लिवर पे इतनी डैमेज नहीं की, आर्सेनिक, तभी हमारी तरफ आजकल लिवर डैमेज बहुत है। नेक्स्ट चीज है जी कैडमियम। सिगरेट स्मोक करने वालों को मिलता है। कंटेमिनेटेड लीफी ग्रीन्स, जो लोग सैलेड्स खाते हैं गलत वाले, जो कि जिनके ऊपर बहुत पेस्टिसाइड्स है या फिर कंटेमिनेट हो चुके हैं, जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उनमें कैडमियम की मात्रा पाई जाती है। ये आपकी किडनी की लाइफ को 50% कर देता है, और 30 साल आपकी बॉडी में रहता है।
ये टारगेट करता है किडनीज, लंग्स एंड बोन्स। अल्मीनियम कहाँ से आता है? ये जो आजकल नॉन स्टिक या अल्मीनियम के बर्तन यूज करते हैं, कुकवेयर, ये लोग जो एंटी पर्सपिरेंट्स, जो डिओड्रेंट्स यूज करते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स में आता है, एंटा एसिड्स में आता है, और वैक्सीन, ये वर्ड है एडजुवेंट्स, इसका मतलब है सब्सटेंस और ट्रीटमेंट एडेड टू अनदर टू एनहेंस। वैक्सीन को और एनहेंस करने के लिए उसमें एक चीज डाली जाती है, उसको वैक्सीन एडजुवेंट्स कहते हैं। ये उसमें भी होता है। ये टारगेट करता है आपके ब्रेन को, बोन्स को और लंग्स को, तो आपको खराब करता है यहाँ पे। हाउ दे हार्म, ये आपकी बॉडी को हार्म कैसे करते हैं? ये बाइंड करते हैं आपके एंजाइम्स को, डिस्प्लेस कर देते हैं एसेंशियल मिनरल्स को। डिस्प्लेस मतलब उनको जुड़ने नहीं देते। तो ये सिलेनियम, जिंक और मैग्नीशियम को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते। जनरेट फ्री रेडिकल्स, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को जनरेट करते हैं, और टिश्यूज में डेकेड्स मतलब दशकों तक जमा होके रह जाते हैं। ये हैवी मेटल्स हैं। हाउ हैवी मेटल्स डैमेज द बॉडी। आपकी बॉडी में एक एस एच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होता है ना, आप नोट कर लीजिए, SULFHYDRYL। ये उससे बाइंड करके ब्लॉक कर देते हैं फंक्शंस को, जो फंक्शंस चलने चाहिए उनको ब्लॉक कर दिया। तो ये क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे ये जनरेट करते हैं ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पाइस, हाँ स्पीशीज सॉरी। सो फ्री रेडिकल डैमेज टू एवरी सेल, हर एक सेल को डैमेज करते हैं। ये क्या करते हैं, एसेंशियल मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। उसको रिप्लेस किससे कर देते हैं? जैसे बोन्स में कैल्शियम की जगह पे मरकरी आ गई, है ना। एंजाइम्स में सेलेनियम की जगह पे, है ना, सॉरी, बोन्स में लेड चली गई, और एंजाइम्स में जहां पे सेलेनियम होना चाहिए था वहां पे मरकरी चली गई। तो अच्छे मेटल की जगह पे जो आपके मिनरल चाहिए था, उसकी जगह पे खुद जा के लग जाते हैं। ये ब्लड बैरियर क्रॉस कर जाते हैं। हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ब्रेन में ब्लड नहीं जाता कहीं जगह पे, वो बैरियर है वहां पे। ये उसको क्रॉस करते हैं और जाके जगह पे जुड़ जाते हैं। तो वहां पे ये एक्यूमुलेट इन नेचुरल टिश्यूज, जो हमारे नेचुरल टिश्यूज उसमें जाके जुड़ जाते हैं। तो ये एक्यूमुलेट करते हैं धीरे धीरे। सम मेटल्स स्टे इन द बॉडी फॉर 10 से 30 साल तक, हैवी मेटल्स। अनलाइक ऑर्गेनिक टॉक्सिन, जो कि ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन करके हैवी मेटल को, है ना, ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। ऑर्गेनिक जो टॉक्सिन्स हैं वो टूट जाते हैं बॉडी में। जो ये हैं हैवी मेटल से टूटते नहीं है। ये देखिए 30 साल लगते हैं, कहते हैं कैडमियम हाफ लाइफ ऑफ द किडनी द लॉन्गेस्ट ऑफ एनी कॉमन टॉक्सिन। 30 साल बॉडी में रहता है कैडमियम, सिगरेट में आता है ये। तो अब सेक्शन 2 है, साइंस क्या है और सिम्टम्स क्या है। ये साइलेंट एपिडेमिक, है ना, मिसडायग्नोस्ड फॉर डेकेड्स, जो कि महामारी है, साइलेंट है, जिसको मिसडायग्नोस किया है दशकों तक। तो सिम्टम्स बाय बॉडी सिस्टम, आपके सिस्टम क्या क्या आएंगे, बॉडी सिस्टम कौन कौन से, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवेस्कुलर, हार्ट वाला आ गया, न्यूरोलॉजी आ गई आपके अपने नर्वस सिस्टम में, हार्मोनल, इम्यून, किडनी एंड लिवर, स्किन एंड हेयर एंड मस्कुलो मस्कुलोस्केटल, हमारे मस्कुलर सिस्टम है जो पूरे स्केलेटन के ऊपर। तो की सिम्टम्स हैं जो न्यूरोलॉजिकल हैं आपके, अगर बॉडी में अगर मर्करी, लेड या अल्मीनियम है या आर्सेनिक है, आपको ब्रेन फॉग रहेगी, पुअर मेमोरी, ट्रेमर्स, झटके, डिप्रेशन, है ना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दैट मींस फिंगर्स के आंख आंख एंड में जैसे नमनेस या सुइयां चुभनी, और कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर में अगर आपकी लेड, कैडमियम और आर्सेनिक है, तो आपका बीपी हाई रहेगा, है ना, तो सर्कुलेशन पुअर हो जाएगी। और देखिए 3 बीमारियां और हैं, मैं इतना एंडोथेलियल डैमेज है, थोड़ा टेक्निकल है। हार्मोनल में थायराइड खराब हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, लो टेस्टोस्टेरोन, पीसीओडी, पीसीओएस, एड्रिनल फटीग। इम्यून सिस्टम में इम्यून फ्लेयर्स, ऑटो इम्यून फ्लेयर, क्रॉनिक इन्फेक्शंस, फूड सेंसिटिविटी, पुअर वुंड हीलिंग, आपके घाव नहीं भरेंगे। किडनी और लिवर में एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, पुअर किडनी फंक्शन, हाई यूरिक एसिड, है ना। तो अगर आपका हेयर और उसमें कैसे, एक्जिमा, रैशेस, स्किन डार्कनिंग, हेयर थिनिंग, ब्रिटल नेल्स, अगर आर्सेनिक, मर्करी और कैडमियम है। मसल्स वाले उसमें अगर लेड, कैडमियम और एल्यूमिनियम है आपकी बॉडी में, जॉइंट पेन, मसल वीकनेस, बोन डेंसिटी लॉस, ग्रोइंग पेन्स इन चिल्ड्रन, ये सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म हैवी मेटल एक्सपोजर लिंक टू 6+ कैंसर्स, कौन कौन से, लंग्स के, ब्लैडर के, किडनी के, ब्रेस्ट के, स्किन के और लिवर के, ऑल लिंक टू क्या है, क्रॉनिक हैवी मेटल। ब्रेन डिसीजेस, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ALS, ऑल शो एलिवेटेड हैवी मेटल बर्डन इन रिसर्च। ये नीचे रिसर्चर्स के नाम दिए मैंने, सोर्सेज,
जिन जिन रिसर्चेस ने चीजें ढूंढी हैं। 30 प्लस, है ना, 30 years कैडमियम रिटेंशन। हाफ ऑफ इनडाइजेस्टेड कैडमियम स्टेज इन द किडनी फॉर 30 years, accumulated with every सिगरेट। हर एक सिगरेट आपका कैडमियम उसको बढ़ाती है। तो नीचे सोर्सेज दिए, पीएमसी, एनआईएच, लाइफ एक्सटेंशन प्रोटोकॉल रिव्यूज, एनडीपीआई, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस 2026। ये जो रिसर्चेज है जिन्होंने बताया हैवी मेटल्स आपको कैसे और कितना तंग कर सकते हैं। तो नंबर 3, वैक्सीनेशन एंड हैवी मेटल्स। ये अल्मीनियम जो को एनहेंस करने के लिए, और थायमोरोसोल जो है व्हाट साइंस सेज। तो दोनों के बारे में बताया जो चीजें यूज होती हैं। अल्मीनियम एडजुवेंट्स स्टिल इन यूज है। ये किस किस वैक्सीनेशन में प्रेजेंट है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, एचपीवी जो आजकल मशहूर पुश कर रहे हैं, डीपीटी, है ना। तो ये वैक्सीनेशन में है। एक स्टैंडर्ड डी टी ए पी वैक्सीनेशन में 625 mcg हर डोज में है ये, है ना। और ये स्टिल इन यूज है। एक एक्चुअल में बैन किया जाना चाहिए, हो इसके बारे में बात हुई थी बड़ी। अल्मीनियम इज नोन न्यूरोटॉक्सिन इन हाई डोजेज एंड कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो एक ऐसा न्यूरोटॉक्सिन है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है और ब्रेन में जाके गड़बड़ कर सकता है। तो एमएमएफ, है ना, ये परसिस्टेंट एल्यूमिनियम डिपॉजिट्स इन एवरी इन्फेक्शन साइट। जहां पे आपके लगाते हैं ना इंजेक्शन, वहां पे एमएमएफ नाम का एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाता है। इसके ऊपर पूरी रिसर्च की गई है कि वहां पे जाके देख सकते हो आप कि आपके एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो गया। तो प्रोफेसर क्रिस्टोफर ने, है ना, ये नील यूनिवर्सिटी में रेज्ड कंसर्न्स अबाउट क्यूमुलेटिव चाइल्डहुड स्केड्यूल डोज। जो हम बच्चों को नहीं देते, अब इतने महीने हो गए, अब इतने महीने हो गए, इतने महीने हो गए, देते रहते, उसमें ये इकट्ठा क्यूमुलेटिव इकट्ठा हो जाता है एल्यूमिनियम। सेफ्टी थ्रेशोल्ड फॉर इन्फेंट्स स्पेसिफिकली हैज नेवर बीन फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड। आज तक एक रिसर्च हुई थी, उन्होंने देखा कि ये ढूंढ ही नहीं पाए कि बच्चों में एल्यूमिनियम कितने पॉइंट से ऊपर जाके अनसेफ हो गया, तो देते रहते हैं, है ना। अब मरकरी प्रिजर्वेटिव देखिए, एक तो था एल्यूमिनियम में, एक मरकरी प्रिजर्वेटिव है, इसका नाम है THIMEROSAL, है ना, थामेसोल। ये 49.55% बाय वेट मरकरी होल्ड करता है। रिमूव्ड फ्रॉम द चाइल्डहुड वैक्सीन, यूएसए और यूरोप में 2001 में ये निकाल दिया था, मगर फिर भी जो मल्टी डोज फ्लू शॉट है और टेटनस वैक्सीनेशन इन इंडिया है, उसमें ये अभी भी डाला जा रहा है, ये मरकरी प्रिजर्वेटिव। तो इसकी दो वेरिएंट्स हैं। ये क्लियर्स ब्लड फास्टर, बट वन स्टडी फाउंड इट मे डिपॉजिट इन ब्रेन मोर रैपिडली। तो इसके दो वेरिएंट्स आ गए हैं, इथल मरकरी और मिथल मरकरी। फिर भी ये ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत तेज क्रॉस करके वहां पहुंच जाते हैं। 2020 में एक स्टडी हुई, कंबाइंड जो AI, ये वाला है अल्मीनियम वाला, और ये थर्मेसोल इकट्ठा करके जब लगाते हैं, जो इनका इकट्ठा होकर इफेक्ट है वो और भी खतरनाक है देन जस्ट अलग अलग। तो न्यूरोटॉक्सिन इफेक्ट्स हैं बियॉन्ड अनदर, है ना, तो उससे भी ज्यादा है। तो एक कन्वेंशन हुई थी, उन्होंने बैन किया था, है ना, मर्करी एक्सप्लिसिटली, मगर ये वाला वैक्सीन में डालना अलाउड है, थर्मोसोल। तो वो है मरकरी वो भी। तो स्टूपिड है कि मरकरी को अटैक किया मगर मरकरी ही अलाउ कर दिया। तो कोविड 19 वैक्सीनेशन और प्रोटीन स्पाइक। तो व्हाट persists द बॉडी एंड व्हाट रिसर्च शोज, उसके बारे में। तो स्पाइक प्रोटीन के बारे में बहुत बात हुई थी पीछे। व्हाट द रिसर्च फाउंड, mRNA वैक्सीन्स इंस्ट्रक्ट ह्यूमन सेल्स टू प्रोड्यूस अ मॉडिफाइड SARS कोविड 2 स्पाइक प्रोटीन। तो उन्होंने देखा कि हमारी बॉडी उसके बाद एक नया मॉडिफाइड, है ना, स्पाइक प्रोटीन बनाती है। 2022 में सेल स्टडी की कि जो स्पाइक प्रोटीन डिटेक्टेड इन सर्कुलेटिंग, है ना, सेल पार्टिकल्स में, तो 4 मंथ्स के बाद भी वो पाया गया वैक्सीनेशन के बाद। डॉक्टर ब्रूस रिसर्च की, उन्होंने स्पाइक प्रोटीन फ्रेगमेंटेशन फाउंड की लॉन्ग कोविड पेशेंट 15 महीने के बाद भी, है ना, इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन की वजह से आफ्टर जो पाया गया स्पाइक प्रोटीन। ये स्पाइक प्रोटीन करता क्या है, ACE2 रिसेप्टर्स है हमारी बॉडी में, हार्ट में है, लंग्स में है, ब्लड में है, ब्लड वेसल्स में है और ब्रेन सेल्स में है। ये उनके साथ बाइंड कर जाता है। तो क्या करता है, पोटेंशियली एंडोफिलियल डैमेज, एक लेयर होती है हमारे सेल की, उसको डैमेज कर देता है। तो जापानीज, है ना, उसमें देखा उन्होंने कि लिपिड नैनो पार्टिकल्स, LNPs इक्यूमुलेट कर गए कहाँ पे,
स्पाइक प्रोटीन की वजह से लिवर पे, ओवरीज पे, बोन मैरो पे और एड्रिनल ग्लैंड्स पे। कहते हैं सम बैक्टीरिया फाउंड टू कंटेन रेजिड्यू, है ना, प्लाज्मिक डीएनए प्रोसेस्ड कंटेमिनेट, है ना, कंटेमिनेट। तो ये भी पाए गए। उसके बाद एक और 2023 में रिसर्च हुई, यूरोपियन जर्नल ऑफ हार्ट फेलियर, ऑटोप्सीज ने, है ना, जो लोगों पे, है ना, कंफर्म किया गया कि फेटल, है ना, मतलब मारने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं इनके वैक्सीनेशन के। तो एक वर्ड बनाया उन्होंने, पोस्ट वैक्सीन सिंड्रोम्स। तो उसमें देखिए क्या क्या आ रहा है ना, माइक्रो, है ना, ये आई थिंक सो ये हार्ट वाला आ गया, मायोकार्डियट्स, है ना, पुअर सर्कुलेशन, ब्रेन फॉग, मेमोरी इश्यूज, है ना, पीओटीएस, ये लोगों को जिनको एकदम से खड़े होते हैं उनको ऐसे लगता है चक्कर आगे गिरने वाले, ऑटोम्यून फ्लेयर्स, थायराइड डिसफंक्शन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशंस, पीरियड्स हिल गए, क्रॉनिक फटीग, ये इसकी वजह से है। तो अच्छा, अब ऐसा है कि देखिए टेक्निकल है थोड़ा सा, मगर डिटॉक्स पाथवेज और टेस्टिंग है, हाउ द बॉडी क्लीन्स इटसेल्फ एंड हाउ टू असेस योर बर्डन, कि आपकी बॉडी में कितना बर्डन है उसको कैसे पता करें। तो बॉडी के 6 नेचुरल पाथवेज हैं, रास्ते हैं डिटॉक्स करने के, लिवर के फेज 1 फेज 2, किडनी, गट और कोलन, लिम्फेटिक सिस्टम, स्किन एंड स्वेट ग्लैंड्स एंड लंग्स। अब लिवर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है टॉक्सिन्स को वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स में, इसका एंजाइम यूज करता है CYP450, है ना, ये उससे मिलके बाइल की मदद से उसको तोड़ता है। ये प्राइमरी राउट है हमारी बॉडी में हैवी मेटल्स को डिटॉक्स करने के लिए। किडनी, ये फिल्टर करती है 200 लीटर ब्लड डेली, वाटर सॉल्युबल मेटल्स को कॉम्प्लेक्सेस में, है ना, जो होते हैं उनको तोड़ के यूरिन के थ्रू निकालती है। कहते हैं डिहाइड्रेशन एंड NSAID यूज इम्पेयर दिस पाथवे। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं या फिर ये केमिकल है जो लोग यूज करते हैं दवाइयों में, NSAID, ये इस पाथवे को, इस रास्ते को डैमेज कर देती है, उसको रोक देती है। अगला है गट और कोलन, जो मल निकलता है हमारी बॉडी में से, स्टूल जिसको बोलेंगे, उसको पहले बाइल तोड़ के स्टूल तक पहुंचाता है, फिर उसको निकालती है बॉडी। मगर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो जो आपकी बॉडी डिटॉक्स कर रही थी वो वापस एब्जॉर्ब हो गया। सो तो एक बार दिन में मल निकलना जरूरी है ना, जो, वरना वो बॉडी ने तोड़ के हैवी मेटल्स निकालने की कोशिश की, बट क्योंकि कॉन्स्टिपेशन थी वो एंटेस्टाइन से फिर से एब्जॉर्ब हो गए। अब है लिम्फेटिक सिस्टम, हमारी बॉडी में जैसे हार्ट पंप करता है ब्लड, है ना, हमारी बॉडी में एक और सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। वो बॉडी के टॉक्सिन्स को लेके बाहर निकलता है, मगर उसके पास खुद का पंप नहीं होता, वो सिर्फ एक्सरसाइज से चलता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम कहता है कैरीज इम्यून वेस्ट फ्रॉम टिश्यूज, हैज नो पंप, इसके पास पंप नहीं है। ये रिलाई करता है बॉडी मूवमेंट के ऊपर, इसके बारे में बताऊंगा आप क्या कर सकते हैं। ड्राई ब्रशिंग और रीबाउंडिंग, रीबाउंडिंग होती है एक ट्रैम्पोलिन पे छलांग लगानी, या ड्राई ब्रशिंग, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो उससे ये सिस्टम चलता है। नेक्स्ट है स्किन एंड स्वेट ग्लैंड्स। तो स्टडीज ने कंफर्म किया है मेजरेबल, है ना, एक्सक्रीशन ऑफ लेड, जब जो आप अच्छी तरह देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं आपके स्वेट में लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और मरकरी निकलता है स्वेट में। तो कितना प्यारा काम है। तो इंफ्रारेड सोना जो मैंने अपने घर लगाया था स्पेशल, वो है, इसको ड्रामेटिकली एनहेंस करता है, बहुत अच्छा हेल्प करता है इंफ्रारेड सोना। तो क्योंकि अगर स्वेट करते हैं तो हैवी मेटल सीधे निकल रहे हैं। देखिए लंग्स, कुछ कुछ वॉलेटाइल टॉक्सिन्स होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं जैसे जो स्टेट चेंज कर देते हैं सॉलिड से, एकदम से इवेपोरेशन मतलब से गैस फॉर्म में बन जाते हैं, तो लंग्स उनको बाहर निकाल देती हैं। तो नेजल ब्रीदिंग फिल्टर्स इनहेल्ड मेटल्स, अगर आप नाक से सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी में हैवी मेटल्स जाएंगे ही कम, पहले नंबर पे। और अगर आप बॉक्स्ड ब्रीदिंग करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और अच्छा होगा, और जो वॉलेटाइल टॉक्सिन्स है वो सीधा थ्रू नेजल सिस्टम निकल जाएंगे। अब टेस्टिंग मेथड्स क्या हैं जो आप बॉडी में करवा सकते हैं कि आपका, आपकी बॉडी में कितने हैवी मेटल्स हैं। इसमें इंडिया में तो वैसे ज्यादा सिस्टम्स हैं ही कम बहुत। तो ब्लड, इसको बोलते हैं ब्लड मेटल पैनो, है ना, हेयर मिनरल एनालिसिस HTMA, यूरिन चैलेंज टेस्ट है, यूरिन प्रोपेन प्रोफाइल है, और फेशियल मेटल टेस्टिंग, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है लास्ट वाली। तो अगर आप ये टेस्टिंग्स पूछ सकते हैं, कुछ डॉक्टर लाल पैथ लैब्स वाले कर देते हैं, SRL कर देते हैं, थायरोकेयर कर देते हैं, ब्लड मेटल पैनो। तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कुछ तरीके हैं आप पता कर सकते हैं कि मेरी बॉडी में
हैवी मेटल्स हैं और कितने हैं। देखिए जो हेयर वाला है वो आपके 3 महीने की मेटल लीव्स एक्यूमुलेटेड इन हेयर ओवर 3 मंथ्स तक आपको बता सकता है कि पिछले 3 महीने में कौन कौन से हैवी मेटल्स आपकी बॉडी में इकट्ठे हो गए हैं। तो ये हेल्प क्या करता है कि हम ये देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितना हैवी मेटल एक्यूमुलेशन है। ओके, अब फार्मास्यूटिकल चिलेशन थेरेपी, ऐसे नहीं है कि फार्मास्यूटिकल उनके पास तरीका नहीं है, मगर उसकी साइड इफेक्ट्स भी बताऊंगा। एक तो है ईडीटीए, एक पाउडर होता है, ये आप ले सकते हैं, या फिर आप ये सपोजिटरी भी ले सकते हैं, या फिर आईवी उसमें ले सकते हैं, है ना। तो ये लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकालता है। दूसरा है डीएमएसए, ये भी ओरल ले सकते हैं, ये टारगेट करता है लेड को, मरकरी को और आर्सेनिक को। तीसरा है डीएमपीएस, ये आईवी भी है, ओरल भी है और सिपोजिटरी भी है। ये टारगेट करता है मरकरी को, आर्सेनिक को और कॉपर को। तो जो पहली उस पे तो ट्रायल्स हो चुके, लास्ट वाला इंडिया यूरोप में वाइडली यूज किया जाता है, मगर एफडीए जो अमेरिकन, उसमें अभी अप्रूव नहीं है तरीका। बट ये फार्मास्यूटिकल तरीके हैं बॉडी में से हैवी मेटल्स को डिटॉक्स करने के। ओके, मगर इनको यूज करने के लिए कुछ क्रिटिकल सेफ्टी रूल्स हैं फॉर फार्मास्यूटिकल चिलेशन। तो पहले तो अपने कहते हैं हमेशा लिवर और किडनी फंक्शन चेक करवाने चाहिए बिफोर यू इवन स्टार्ट एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि जो अंग अच्छी कंडीशन में नहीं है वो खराब हो सकता है। तो करने से पहले यू हैव टू हैव योर टेस्ट, और ये हमेशा किसी सुपरवाइजिंग डॉक्टर या जिसको इसके बारे में नॉलेज है उसकी देख रेख में किया जाता है, वैसे नहीं किया जाता। तो कहते, क्योंकि जब आप चिलेशन करेंगे तो आपके कुछ मेटल्स अच्छी बॉडी से निकलेंगे भी, तो आपको जिंक, मैग्नीशियम और सिलेनियम को रिवर्स वापस भी डालना है। हाँ, अगर आपको मोशन नहीं होता, नेवर डू एग्रेसिव चिलेशन इफ बॉल्स आर नॉट मूविंग डेली, दैट मीन्स अगर आपको डेली पेट साफ नहीं हो रहा, मल नहीं निकल रहा, तो नहीं करना, क्योंकि वरना दोबारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। चिलेशन में स्पेस डालनी चाहिए, बॉडी को दोबारा रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। बोलता है फार्मास्यूटिकल चिलेशन शुड ऑलवेज बी सुपरवाइज्ड ट्रेन्ड फंक्शनल मेडिसिन और डॉक्टर, तो जिनको इसके बारे में नॉलेज है, उनको काम है, उनकी सुपरविजन में करना चाहिए, वरना नहीं। तो क्विक सिल्वर साइंटिफिक आईएमडी, प्रैक्टिशनर प्रेफर्ड ऑल्टरनेटिव, है ना। तो उसमें क्या है, रिमूव्स मर्करी वाया गट नॉट किडनी, प्रोटेक्टिव फ्रजाइल किडनी टेबल्स। तो उन्होंने ढूंढा कि एक तरीका है ना, किडनी के थ्रू निकालने की जगह पे मल के थ्रू, गट के थ्रू अगर निकाल देंगे हम मरकरी को, तो ज्यादा बेटर है। तो गोल्डन रूल क्या है, नेवर मोबिलाइज हैवी मेटल विदाउट इंश्योरिंग एग्जिट राउट्स आर ओपन। एग्जिट राउट कौन से हैं, मल निकलना, पेशाब आना, आ, पसीना आना। अगर आपके ये वाले राउट जो रास्ते बंद हैं, अगर आपका पेट साफ नहीं होता, तो आप ये कभी नहीं करिएगा। अग्रेसिव चिलेटिंग अगर करनी भी है, तो ब्लॉक्ड अगर आपके बाल है, पुअर लिवर फंक्शन है, या डिहाइड्रेटेड किडनी है, फिर नहीं करना चाहिए। ये क्या करेंगे, विल रिड्यूस मेटल्स, विल रीडिस्ट्रीब्यूट मेटल्स इनटू ब्रेन मेकिंग थिंग्स वर्स। तो अगर ये ऐसी चीजें नहीं है, आपका लिवर फंक्शन अच्छा नहीं है, किडनीज डिहाइड्रेटेड है, या ब्लॉक्ड बाउल है, उल्टा मेटल्स वर्स हो जाएंगे, ब्रेन में चले जाएंगे। तो अब करेंगे बात नेचुरल चिलेटर्स की, जो कि अच्छे तरीके हैं, दे आर सेफ, जो खुद सेल्फ एडमिनिस्टर्ड डिटॉक्स प्रोटोकॉल है। तो इसमें, है ना, सबसे पहले एक एल्गी है, चिलोरा, है ना, और किलोरा आप बोल सकते हैं। मॉडिफाइड सिट्रस पेप्टिन, जियोलाइट, ये क्ले है, जियोलाइट एक वो होती है। मैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका हूँ, अपने लिए तो ले ही रहा हूँ, इंडिया में नहीं मिल रही थी। एनएसी, है ना, ये एक वो है, मिल जाता है, यूज भी करते हैं हम कोचिंग में। अल्फा लिपोनिक एसिड, एएलएस, ये भी बड़ी अच्छी चीज है। लाइपोसोमल ग्लूटाथायोनिन, और लास्ट है सिलेंट्रो। सिलेंट्रो आप नहीं जानते, धनिया को बोलते हैं शायद, इंडिया में इसको, है ना, कोरिएंडर बोल देते हैं। तो अब ये चीजें नेचुरल चिलेटर्स हैं। ये क्या करते हैं, हैवी मेटल्स को अपने साथ बांध के बॉडी में से निकल जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो ये नोट भी कर सकते हैं आप, इनके बारे में और भी बात करेंगे। ये हमारी बॉडी में, कहते हैं अगर बिल्ड डोज लेनी है अगर चिलोरा की और एल्गी है ना, ये 3 से 4 ग्राम डेली लेनी चाहिए। ये मरकरी, लेड और कैडमियम को बॉडी में से टारगेट करती है। जो देखिए सिलेंट्रो है, जिसको हम धनिया बोल देते हैं, लार्ज हैंडफुल डेली, हम कितना बढ़िया था ना, पुदीना और धनिया की चटनी खाते थे डेली डेली लोग। तो लार्ज हैंडफुल, एक हाथ मुट्ठी भर अगर लेते हैं, ये आपकी बॉडी में से मरकरी, एल्यूमिनियम और लेड को निकालती है ना। मगर कहते कभी अकेला नहीं लेना, क्योंकि इसको ले, इसने उसको मोबिलाइज कर दिया।
निकालना बॉडी में से किसी और चिलेटर ने है। तो मगर ये चीजें आपके लिए नोट कर लीजिए, जियोलाइट, NaC, अल्फा लुपोनिक एसिड, लाइपोसोमल ग्लूटाथायोनिन, है ना, जियोलाइट, तो एल्गी, सिलेंट्रो, ये आपके बाइंडर्स हैं, या आपकी बॉडी में से चीजें लेके निकलते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ये देखिए कितने सारे हैवी मेटल्स को निकाल रहे हैं। जो मॉडिफाइड सिट्रस पेप्टिन है, अगर 15 ग्राम डेली लेते हैं, है ना, डिवाइडेड डोजेस, एम्प्टी स्टमक पे, तो लेड को, कैडमियम को और आर्सेनिक को बॉडी में से निकालती है। तो ये नेचुरल चीजें हैं जो कि साइड इफेक्ट्स नहीं रखती, और ये अवेलेबल है नेचुरली। तो 4 फेजेस है नेचुरल हैवी मेटल डिटॉक्स प्रोटोकॉल का: प्रेपरेशन, जेंटल बाइंड, मोबिलाइज प्लस बाइंड एंड मेंटेनेंस। तो पहली स्टेज है, कहते पाथवेज, जो रास्ते हैं खोल दीजिए। डेली बॉल मूवमेंट होनी चाहिए, लिवर अच्छा होना चाहिए, लिवर के लिए मिल्क थिसल, नेक, आगे बताएंगे भूमि आंवला कुटकी भी चाहिए होता है ना, और हाइड्रेशन चाहिए उस फेस में, 2.5 से 3 लीटर पानी, रिमूव टॉक्सिन एक्सपोजर, और टॉक्सिन्स ना बॉडी में है तो उससे एक्सपोजर से बचिए, और सल्फर रिच फूड्स खाने शुरू कर दीजिए। तो आपने प्रिपेयर कर लिया। जेंटल बाइंडिंग, जो क्लोरा है ना, जो एल्गी है, वो MCP, MCP आ गया पीछे, हमने जो बात की थी, मॉडिफाइड सिट्रस पेप्टाइन, जियोलाइट ड्रॉप्स, इंफ्रारेड सोना 3 बार वीक में, और चारकोल, मैं तो एक्टिवेटेड चारकोल देता हूँ 2 से 3 बार हफ्ते में। तो आपने अब जेंटल बाइंडिंग शुरू कर दी। अब हैवी मेटल्स को पुल करना है, मोबिलाइज और बाइंड। तो पहले 1 से 2 हफ्ते, 2 से 4 हफ्ते में प्रेपरेशन की, 4 से 6 अगले वीक्स में जेंटल बाइंडिंग की, अब मोबिलाइज कर रहे हैं, है ना। सिलेंट्रो ऐड कर दिया विद चिलोरा, ALAs जिसकी बात की थी पिछली स्लाइड में, अल्फा लिपोनिक एसिड वो ऐड कर दिया, नैक, है ना, नैक के पीछे दिया हुआ एन एसिटिलीन क्रिस्टलिन वो ऐड कर दिया, लाइपोसोलम ग्लूटाथाइन और सोना 4 से 5 बार वीक में। अब लास्ट स्टेज है मेंटेनेंस, ऑन गोइंग है, ये तो चलती रहती है, प्रिवेंट रीएक्यूमुलेशन। तो एमसीपी, एमसीपी क्या है, मॉडिफाइड सिट्रस पेप्टाइन चलते रहे, क्लोरा चलता रहा, मंथली सोना सीरीज चलती रही, सल्फर रिच फूड, अब सल्फर किसमें है आप हैरान हो जाएंगे, प्याज में, कच्चे प्याज में बहुत सल्फर है, और एनुअल रीटेस्टिंग करवानी है। तो ये आपका प्रोटोकॉल है। ओके, तो ये जिसने ढूंढा था, है ना, द पीयर रिव्यूड नेचुरल प्रोटोकॉल फॉर पोस्ट कोविड वैक्सीन रिकवरी, स्पाइक प्रोटीन डिटॉक्स, है ना, मेकोगुल। तो इन्होंने ढूंढा द बेस स्पाइक डिटॉक्स, पब्लिश्ड 2023 में, है ना। तो 3 चीजों यूज की, मुझे बड़ी पसंद है तीनों, कुर्कुमिन, नेटोकिनीस और ब्रोमलिन। ये नेटोकिनीस तो मैं खुद निकालूंगा, हमें पसंद है। ये भी बॉडी को, जो जिसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन से बचाती हैं चीजें। तो नोट भी कर सकते हैं, तीनों चीजों को यूज भी कर सकते हैं। ये 100 mg लेना है डेली नेटोकिनीस, ब्रोमलिन 500 mg, कुर्कुमिन, है ना, 2 बार दिन में 500 mg, और जो नेटोकिनीस है वो भी दिन में 2 बार खाली पेट लेने, देखिए। और जो ये होता है कुर्कुमिन, ये पाइपरिन, काली मिर्च के एक्सट्रैक्ट के साथ लेते हैं तो बेटर है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्शन करता है टिश्यूज को, तो बॉडी टिश्यूज को बचाता है। देखिए दूसरे वाली चीज डिग्रेड करती है स्पाइक प्रोटीन, है ना। जो पहला वाला है, ये ब्रेक डाउन करता है स्पाइक प्रोटीन को। तो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, मगर एक नेचुरल रेमेडीज हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कुर्कुमिन क्या है, हमारी हल्दी ही तो है, मगर अच्छी क्वालिटी की हल्दी, और उसका मैं तो एक्सट्रैक्ट ही यूज करता हूँ क्योंकि हल्दी में कुर्कुमिन होती है। ठीक है, तो कुछ एडिशनल एजेंट्स हैं जो आप वैक्सीनेशन, अगर पोस्ट वैक्सीनेशन सिंड्रोम में ऐड कर सकते हैं, या उनको खराब करती है ना। क्लॉटिंग, आपकी बॉडी में, है ना, जो वेस्कुलर सिस्टम है उसको सिंड्रोम हुआ है, तो उसके लिए एजेंट क्या यूज कर सकते हैं, देखिए नाम दिए हुए हैं। मेरा फेवरेट है आइवरमेक्टिन, है ना। तो ये आप नोट कर सकते हैं, देखिए फिर से नैक का नाम आ गया, कोएंजाइम Q10, मैग्नीशियम मैलेट। तो ये भी आपकी बॉडी में एडिशनल एजेंट्स हैं, जो चीजें हैं जो यूज कर सकते हैं, ताकि अगर आप ये वाले न्यूरोलॉजिकल, क्लॉटिंग, इम्यून, है ना, डिसरेगुलेशन है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, फटीग है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज है, तो आप यूज कर सकते हैं। तो इनके पर्पस क्या है कि बॉडी में से उन हैवी मेटल्स को चिलेट करके, या उनको सपोर्ट करें, जो डैमेज हो चुकी है उनको साफ करने में। तो वेन इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप इन चीजों में इंटरेस्टेड है ना। आइवरमेक्टिन के ऊपर तो मेरे पास पूरी रिसर्च है,
नेक के पर मेरी पूरी रिसर्च है, को एंजाइम Q10 मैग्नीशियम के ऊपर पूरी रिसर्च है। तो ये आप चीजें मंगवा के ये आप लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। अब आयुर्वेदिक डिटॉक्स क्या थे? पंचकर्मा, पावरफुल डिटॉक्स हर्ब्स, एंशियंट विजडम और मॉडर्न साइंस। जो मॉडर्न साइंस अब मानती है कि आयुर्वेद के पास तरीके थे, 5 प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर्स, है ना। तो टेक्निकल से नाम है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको पढ़ भी सकते हैं, है ना। वर्मन, एक एक तो देखो, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो ऐसे लोग भूल भी गए हैं कि ये इतने सुंदर वो तरीके थे, आयुर्वेदिक तरीके थे बॉडी में से हैवी मेटल्स को निकालने के लिए। इसमें एक में घी भी है ना, लास्ट वाले में देखिए, पूर्वा कर्मा में, है ना, उसमें घी, स्वेटिंग मोबिलाइजेशन, फैट सॉल्युबल टॉक्सिन फ्रॉम डीप टिश्यूज निकालने का तरीका था। अगर इसके बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़े नाम थोड़े से हमारे आयुर्वेदिक, क्योंकि संस्कृत के नाम है, बट नोट करने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, अब कुछ हर्ब्स इंडियन जो कि बहुत हेल्प करती हैं हैवी मेटल्स के लिए, की आयुर्वेदिक हर्ब्स फॉर हैवी मेटल डिटॉक्स। ग्लोए, नीम, त्रिफला, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है त्रिफला में जो पाया जाता है। शिलाजीत, इसमें फुल्विक एसिड है जो कि चिलेट करता है हैवी मेटल्स को बॉडी में से बाहर निकालता है। कुटकी, मेरा फेवरेट, लिवर रीजनरेटर है। आंवला, इसके ऊपर तो कोई हर्ब ही नहीं है, नेचुरल विटामिन सी है, लेड और मरकरी को चिलेट करता है, लिवर को प्रोटेक्ट करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करता है, और बूस्ट करता है ग्लूटाथायन। तो मेरे पास देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं शिलाजीत यूज करता हूँ, कुटकी यूज करता हूँ, आंवला हम विटामिन सी में यूज करते हैं, और मिल्क थिसल जो कि लिवर के लिए यूज करते हैं, जिंक यूज करते हैं, बहुत चीजें चीजें हैं, बट यू कैन नोट दिस डाउन ऑल्सो। नीम एंटीबैक्टीरियल है, ब्लड प्यूरिफायर है। जो ग्लोए है, ये लिवर को प्रोटेक्ट करती है, इम्यून मॉड्यूलेटर है। तो ये आयुर्वेद में मेटल्स को और पॉइजन्स को डिटॉक्स में यूज किया जाता था। तो त्रिफला, नीम, ग्लोए, शिलाजीत, कुटकी, आंवला, ये कुछ हर्ब्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब डाइट और लाइफस्टाइल और मेरी रिकमेंडेशन, है ना। तो सिंपल, अगर उसको तोड़ ले, सिंपल क्या है? इंक्लूड एवरी डे गार्लिक अनियन, सल्फर है, टेस्ट टू लिवर एंजाइम में हेल्प करते हैं। गार्लिक को हमेशा 10 मिनट क्रश करना है, रखना है, छील के फिर यूज करना है। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, मस्टर्ड ग्रीन, सरसों, ये एक्टिवेट करते हैं डिटॉक्स पाथवेज को। फ्लैश फ्रेश सिलेंट्रो, जिसको हम धनिया बोलते हैं, ये मरकरी को मोबिलाइज करता है। ऑलवेज यूज विद, इसके साथ कहते हैं क्लोरा, है ना, चिलोरा या फिर MCP एज अ बाइंडर यूज करना चाहिए। फिर आ गया पालक, मेथी और कोरिएंडर यूज करना है। दाल सब्जी विद स्किन, अलसी, ईसबगोल, ये फाइबर है जो प्रिवेंट करता है रीअब्जॉर्प्शन में, ताकि बॉडी में से अगर आपने काम शुरू कर दिया निकाल दे। A2 गाय का घी, है ना। आयुर्वेदिक पंचकर्मा, जिसमें लूजन फैट सॉल्युबल मेटल फ्रॉम डीप टिश्यू किया जाता था। अवॉइड क्या करना है? ट्यूना, सोडफिश, किंग मार्को, जो बड़ी बड़ी मच्छियां मछली होती हैं, इनमें हैवी मेटल ज्यादा होता है। अल्मीनियम या अल्मीनियम फॉयल, अल्मीनियम वाले बर्तन और अल्मीनियम के फॉयल वाली चीजें नहीं यूज करनी। अल्मीनियम कोटिंग जिसमें होती है एंटी पर्सपिरेंट डिओड्रेंट्स, ये भी आपके लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं। स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग क्या करती है, कैडमियम सीधा लंग्स में जाता है, वो आपकी बॉडी में से सी और विटामिन सी और जिंक को खत्म कर देता है। अनफिल्टर्ड टैप वाटर, क्योंकि उसमें कई तरीके के केमिकल्स आते हैं, तो कहते जो पंजाब और राजस्थान वाले एरिया में स्पेशली RO वाला पानी यूज करना चाहिए। मुझे पसंद कम है, मगर RO में क्या होता है, सब कुछ निकल जाता है। तो मैं क्या कैस मेरे घर भी RO लगा है, तो मैं उसको पहले रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी साफ करते हैं, और उसमें मिनरल्स दोबारा डालता हूँ। कैसे? नमक, जो कि सेंधा नमक, और नींबू। अल्कोहल, ये डायरेक्टली ग्लूटाथाइन को वो करती है, तो क्रिटिकल लिवर एंटीऑक्सीडेंट को खराब कर देती है ग्लूटाथाइन, जो कि बहुत क्रिटिकल है, बहुत जरूरी है। तो लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस फॉर डिटॉक्स, मेरा फेवरेट इंफ्रारेड सोडा, जो मेरे घर में मैंने खुद लगाया हुआ, मैं यूज करता हूँ। ड्राई ब्रशिंग, एक तरीका होता है ब्रशिंग करने का, ये लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। या फिर रीबाउंडिंग, जो ट्रैम्पोलिन पे छलांगे लगाने, ये मैं हर रोज करता हूँ, है ना। 900+ करता हूँ, उससे क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम ऑटोमेटिकली पंप हो जाता है। बॉक्स्ड नेजल ब्रीदिंग, लॉन्ग नेचुरल वॉक्स, इंटरमीडिएट फास्टिंग, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग में हमारे लिवर को टाइम मिलता है और बॉडी उसको डिटॉक्स कर सकती है मिनरल्स को। तो लॉन्ग नेचुरल वॉक्स मैं तो कहूंगा उसके साथ करो, नंगे पाँव घास पे, बड़ी हेल्प होती है।
ये चीजें हैं नेचुरल तरीके कुछ। तो कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स आ गए। अगर आपने ये चीजें मंगवानी है, आप मंगवा सकते हैं अमेजोन से या कहीं से। जिसमें पहला क्लोरा आ गया, चिलोरा आ गया ना, एमसीपी आ गया, मॉडिफाइड सिट्रस पेक्टिन आ गया, नैक आ गया, लाइपोसोमल वो आ गया, ग्लूटाथाइन, शिलाजीत है ना, प्यूरिफाइड होना चाहिए शिलाजीत, मैग्नीशियम, सॉरी, ये आ गया हमारा मिल्क थिसल 80% सिलिमिनेनियम। मैं तो मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बोलता हूँ, त्रिफला, जियोलाइट ड्रॉप्स, ये इंडिया में मिल नहीं रहा मुझे, बहुत जरूरी है, ये हैवी मेटल्स को तोड़ता है। आपको पता है मैंने पीछे पैरासाइट्स को मारने के लिए कुछ फॉर्मूला निकाला था, उसमें पाया गया पैरासाइट अपने आप को हैवी मेटल से कोट कर लेते हैं ताकि बॉडी में पकड़ ही ना जाए। तो जियोलाइट उसमें बड़ा जरूरी है। तो मैं साउथ अफ्रीका से अपने लिए ला रहा हूँ टू डू द टेस्टिंग, फिर इंडिया में भी हम क्लीन वर्जन बनवाएंगे। और लास्ट चीज है आंवला पाउडर। यू कैन ऑल्सो ऐड स्पाइक प्रोटीन के लिए नेटोकिनीज, ब्रोमलिन, कुर्कुमिन और गुडची। ये अगर आपको स्पाइक प्रोटीन की प्रॉब्लम है, ये ऐड करेंगे। तो अब की टेक अवे क्या है? हैवी मेटल एक्यूमुलेट साइलेंटली फॉर इयर्स बिफोर सिम्टम्स अपीयर। क्योंकि दिखते नहीं सिम्टम्स, तो टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए। ओपन योर ड्रेनेज पाथवेज, है ना, जो रास्ते खोलिए जिसमें पेट साफ होना, पेशाब अच्छा आना खुल के, और पसीना आना बहुत जरूरी है। एक ये प्रोटोकॉल है जिसमें न्यूटोकनीज, नेटोकनीज, ब्रोमलिन और क्रोकोमिन है। ये पब्लिश्ड पीयर रिव्यूड स्टडी थी। आयुर्वेदिक कहते हैं न्यू अबाउट एएमए, टॉक्सिन एक्यूमुलेशन, कितने लाखों सालों पहले, लाखों तो मिलेनिया बोल रहे हैं मगर, बट मॉडर्न साइंस अब इसको कंफर्म कर रही है। डाइट, इंफ्रारेड सोना, रीबाउंडिंग जिसको ट्रैम्पोलिन बोलते हैं, और क्लीन वाटर आर नॉन नेगोशिएबल। ये जरूरी है, इसके बारे में नेगोशिएट नहीं कर सकते। और ये लॉन्ग गेम है, 3 से 12 महीने की। ऐसे नहीं कि 7 दिन में साफ हो जाएगी बॉडी। तो अगर आपको लगता है कि 7 दिन में काम हो जाएगा, नहीं, वैसे नहीं होता। हमें टाइम लगता है इसको साफ करने में। ऑलराइट, बैक टू हमारी मैं आपको इस वक्त क्वेश्चंस लूंगा मैं। तो अगर आपको क्वेश्चन है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट था, बट मेरे पास बड़े कॉल्स आए थे एक टाइम पे। लोग रनिंग करते करते हार्ट अटैक हो गया किसी को, कई लोग भाग रहे थे या कोई नाच रहा था। और हुआ क्यों? इंटरेस्टिंग कारण पीछे क्या निकला? स्पाइक प्रोटीन, वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स। तो वैक्सीनेशन के बारे में मुझे सब्जेक्ट जरूरी है, इट शुड बी नोन, तभी बात कर रहे हैं हम चाहते हैं लोग हेल्दी रहे, घर के खाने से हेल्दी रहें, और इतनी उसमें मत जाए कि इंजेक्शन लगाया था हेल्दी हेल्थ के लिए और बंदा मर ही गया बेचारा। तो वैक्सीनेशन बच्चों को भी लोग लगवाते रहते हैं, मैंने नहीं लगवाई, मेरे खुद के या मेरे वाइफ के कोई कोविड की वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, क्योंकि इट वॉज अ टेस्ट स्टेज। अब बाद में कितने कंट्रीज ने पूछा, पता किया कि यार वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स हैं, और स्पेशली कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर कितने ही केसेस हो चुके हैं। तो ध्यान रखना इस चीज पे। जगजीत कौर जी, आप अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए प्लीज। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी ਸਰ। जगदीप, सत श्रीकाल जी। जी मैम। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। जी जी। ਬਹੁਤ थैंक यू। ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਬੀ ਔਰ ਸੀ 1 अच्छा 2 जी। ਐਂਡ 3 ਵਾਲੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ हेयर लॉस हो रहे ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ बैड ब्रेथ आ रही है, मुंह ਵਿੱਚੋਂ बैड स्मेल आ रही है। लिवर और ਤੁਸੀਂ गट दोनों। पैरासाइट, हम्म। हाँ जी बोलो सर। लिवर और गट को भी हेल्प चाहिए उसके। उसका लिवर और गट इज नॉट इन गुड शेप। जी जी। सर आप ਤੁਸੀਂ कहाँ से बोल रहे पैरासाइट हैं? ਬਾਰੇ ਗੱਲ, सर मैं लुधियाना तो ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ सर, मैं बहुत देर ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ी हूँ। ठीक है मैम, बच्चे को ना प्रोग्राम करवाना पड़ेगा 6 महीने का, क्योंकि मुझे जो लग रहा है, अच्छा जी। आपने बोला वैक्सीनेशन के बाद प्रॉब्लम ज्यादा आई है, तो वैक्सीनेशन के बाद ये भी हो सकता है हैवी मेटल बढ़ गए हो या स्पाइक प्रोटीन हो गया हो। आपके ना वेट गिर रहा है, वेट गिरता है लिवर या डायबिटीज की वजह से, है ना। जी और जो हाँ मुंह जी। में से स्मेल है वो गट या लिवर की वजह से होती है, फिर लिवर आ गया तो, या हम्म। तो आप, है ना, प्रोग्राम ही शुरू कर लीजिए। और मैं आ भी रहा हूँ हफ्ते 1.5 हफ्ते में, मैं इंडिया ही आ रहा हूँ, तो आप मिलके भी जाइएगा, बच्चों को मिलाइएगा भी एक बार।
ਸਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। हो सकती है पैरासाइट। अब देखिए एक बड़ी अजीब सी बात है, हमारी बॉडी में पैरासाइट्स हैं, हर बंदे की बॉडी में पैरासाइट्स हैं, कईयों के ज्यादा है कईयों के कम है ना। तो मैंने बायोक्लेंस नाम वाला फॉर्मूला निकाला है, खुद पे भी टेस्ट कर रहा हूँ। तो पैरासाइट क्या करते हैं, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारी खाने को चोरी करते हैं हमसे। और जिन लोगों को रात को, है ना, एनस पे खुजली होती है, प्राइवेट पार्ट्स पे खुजली होती है, रात को दांत किरचते हैं वो, ऐसे, है ना, जिनके यहाँ पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, यहाँ पे दाने हो जाते हैं, वो भी पैरासाइट का सिम्टम है। जिनकी बॉडी में न्यूट्रिशन लगती ही नहीं है, वो भी पैरासाइट का सिम्टम है। बुरी ब्रेथ, सल्फ्यूरिक ब्रेथ, पैरासाइट्स जब खाना खाते हैं वो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, उनका यूरिन आपको गंदी स्मेल देता है मुंह में, वो भी पैरासाइट का सिम्टम है। तो कई लोगों लिवर भी ठीक कर लेते हैं, डाइजेशन भी ठीक कर लेते हैं, फिर भी स्मेल आती है, पैरासाइट। तो मैंने क्या प्रोटोकॉल निकाला, मैं हर बंदे को पैरासाइट क्लींस दे रहा हूँ जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, 15 दिन का। दो 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 गोलियां दिन में, दो, एक 3 बार लेनी है, 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम, खाली पेट, डजेंट मैटर। और इसके साथ तो प्रोटोकॉल है, जियोलाइट लेना होता है, बाद में एक्टिवेटेड चारकोल लेना होता है, वो मैं सिखाऊंगा जी। तो आप आके मिलिएगा, ठीक है सर। इसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी, थैंक यू सर। मगर आप बेटे को अगर प्रोग्राम शुरू करवा सकते हैं, यू कैन स्टार्ट इट नाउ। जी सर, ओके। मैं कोशिश करूंगी, मैं गल करूंगी। हाँ जी। ओके, हरभजन जी अनम्यूट गुड करो जी आफ्टरनून प्लीज। रविंदर जी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए। मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू, बताइए सर। सर पूछ रहे हैं, मेरी एक बेटी 8 महीने की है, अच्छा जी। तो क्या वैक्सीनेशन हम फर्दर ना कराएं? पहले तो करा चुके हैं। सर मैं आपको कभी नहीं बोल सकता करवाओ ना करवाओ, बच्चा आपका है, डिसीजन आपका है। मैं ये बताऊंगा मैंने क्या किया। मुझे बिना बताए जो इंजेक्शन लगा दिए डॉक्टर ने, उसके अलावा मैंने अपने बच्चे पे कोई वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। 13 साल का है, बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत शार्प है, फुली एक्टिव है, पतला है, मजा आता है। ये वैक्सीनेशन बच्चों को फुला देती हैं और फ्यूचर में लाइबिलिटीज हैं। मैं अपने आप पे ना एक्सपेरिमेंट नहीं करता। हमारे याद है हमारे बचपन में कितनी वैक्सीनेशन लगी थी, 2 या 3, राइट। जी, कम होती थी, अब आज बढ़ गई है बहुत ज्यादा। आज 40 से 50 वैक्सीनेशन चली गई हैं। जी। लगाते रहते लोग मैं एक बात बोलता हूँ, डर के मरने से अच्छा है मरी जाओ। मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, तो वैक्सीन लगवा लेता हूँ। मैंने कहा भाई इससे तो मरना अच्छा नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा लगवाओ या ना लगवाओ, हरभजन जी दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, यू एंड योर वाइफ शुड टेक केयर ऑफ इट। मैं नहीं बोलूंगा लगवाओ या आप ना लगवाओ। मैं आपने ये अपने बता बच्चे के सकता नहीं हूँ, लगवाई? मैंने अपने बच्चे के वैक्सीनेशन नहीं लगवाई हुई, मैंने और मेरी बिल्कुल भी वाइफ नहीं? ने कोई नहीं। तो कोई जो प्रॉब्लम हमने, तो नहीं आई? अब मिनिमम क्यों कहते हैं प्रॉब्लम आएगी? पोलियो की तो कंपलसरी है। चलो पोलियो लगवा ली होगी आपने ऑलरेडी, इंडिया में पोलियो रहा ही हाँ, नहीं अब तो, हाँ, है ना। तो जी, देखिए बात ये है कि मैं नहीं कह रहा ला लगवाओ, आप मेरी बात को गलत मत लीजिए। अंडरस्टैंड इट योर सेल्फ, रिसर्च इट योर सेल्फ, क्योंकि बच्चा आपका है, मेरा बच्चा नहीं है। मेरे बच्चे को तो मैंने नहीं लगवाई, मैं तो ये बता रहा हूँ, आपका बच्चा है। यू रिसर्च योर सेल्फ। अगर किसी अच्छे होम्योपैथ को या नेचुरोपैथ को पूछोगे, उनसे आंसर ले लीजिएगा। क्योंकि मैंने सारा डिस्कस करने के बाद ही डिसाइड किया था कि नहीं, क्यों लगवाएं हम वैक्सीनेशन। ये तो वो बात हो गई कि, है ना, कि अगर आप किस चीज से डर रहे हो उससे जाके पहले ही सिर मारो उस पर, ये क्या बात बनी, क्यों डरूं मैं किस चीज से। इम्यून सिस्टम शुड बी स्ट्रांग, बच्चे का इम्यून सिस्टम बनाओ ना। अगर हम, हमारे से पहले वाली जनरेशन के तो एक ही, है ना, मेरे मम्मी, उनके तो एक ही वैक्सीनेशन थी, हमारे 3 लगी थी, आज 24 से 40 हो गई हैं। तो वी आर स्केर्ड स्केर्ड स्केर्ड, क्यों डरे। बट फिर वही बात, आप खुद रिसर्च कीजिएगा, वैक्सीनेशन के ऊपर नहीं, कितनी कंट्रीज ने केसेस किए हुए हैं। यूरोपियन यूनियन में तो बहुत कंट्रीज ने पूरी पूरी वैक्सीनेशन के ऊपर केस कर दिया और जीत भी गए हैं। उनको पैसे देने पड़े उनको, है ना, एज अ वो। तो आप थोड़ी रिसर्च कीजिए, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। आजकल हेपेटाइटिस की बहुत चल रही है वैक्सीन। क्या कोई फायदा होता है इसका? कुछ के श्योरिटी होती है नहीं होगा लगाने के बाद? तो मैंने मैंने तो इस पर रिसर्च भी नहीं किया, मैं डरता ही नहीं हेपेटाइटिस से। हाँ, मैं कौन सा नीडल्स लगा रहा हूँ किसी से, है ना, लेके। ज्यादातर वो हेपेटाइटिस ट्रांसफर ऐसे होता है ना। तो इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए अपनी। मैं नहीं बोलता कोई चीज काम करती है कि नहीं करती, भाई मुझे तो ये पता है, नेचुरल
इम्यूनिटी सबसे ऊपर है, जो गॉड गिवन है ओके। ना। वो गॉड गिवन इम्यूनिटी से ऊपर कुछ नहीं है। राइट। जी। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन गाइस? राइट नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चंस। मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डिस रिलेटेड क्वेश्चन भी चलेगा, डजेंट मैटर के वो इसी से रिलेटेड ही हो। और मैं विंस सुन के बड़ा खुश हूँ। विंस में क्या होता है, आपने कोई पिछले सेमिनार में कोई चीज यूज की और आपको विन मिली, वो बताइए प्लीज। रवि जी पूछिए क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर वो जो आपने इंफ्रारेड सोना और वो जो रीबॉन्डिंग बताया उसका जरा डिटेल में बताइए। तो एक सोना बात होता है, लकड़ी का रूम होता है, चिनार लकड़ी बोल देते हैं आप ना। तो उसका रूम होता है, उसमें टेम्परेचर होता है 50 डिग्री से 55 डिग्रीज, और उसमें एक बॉक्स होता है जो इंफ्रारेड लाइट प्रोड्यूस करता है, लाल लाइट, जो आंखों को दिखती नहीं है। तो मेरे पास घर में है, मैंने तो उसकी वीडियो भी डाली थी कई बार। उसमें बैठने से दो तरीके के बेनिफिट हैं। इंफ्रारेड लाइट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्प करती है, और क्योंकि गर्मी भी है साथ में, वो हैवी मेटल्स को पसीने के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो इंफ्रारेड सोना मैं हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ, बट जो पटियाला में है वो तो मेरे घर पे नजदीक है, वो तो आके ले सकता है। तो हफ्ते में 3 या 4 बार लेना होता है। और इसके बेनिफिट्स आंखों पे, सिस्ट्स पे, लिवर पे, है ना, इवन के कैंसर रिसर्च पे बहुत ज्यादा अच्छे पाए गए हैं। इंफ्रारेड देखिए, नाम समझिए। अगर आप इंद्रधनुष देखेंगे उसमें 7 कलर्स हैं। उसको विब ग्योर बोलते हैं, वी से शुरू होता है, जो कि है ना वॉयलेट है, आर पे खत्म होता है, विब ग्योर। आर से आगे एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, इंफ्रारेड। इंफ्रा दिखती नहीं है मगर है रेड। तो वो आपकी बॉडी के लिए थेरेप्यूटिक है, आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो मैं वैसे मैं पैसे ऐसी चीज पे कभी नहीं खर्चता, मैं तो नेचुरल वेज यूज करता हूँ, मगर इंफ्रारेड लाइट जब सूरज निकल रहा होता है या छुप रहा होता है तब मिलती है, और हमारे पोल्यूशन में नहीं मिलती। तो मैंने खुद के घर खरीद के रखा हुआ है इंफ्रारेड सोना, और मैं हफ्ते में कोशिश करता हूँ 3 से 4 बार लें। दूसरा सवाल क्या था आपका, इंफ्रारेड सोना और किसके बारे में, रवि जी? रीबॉन्डिंग ऐसा कुछ। रीबाउंडिंग। सर एक रीबॉन्डिंग जी। हाँ, ट्रैम्पोलिन होता है जिसपे ऐसे छलांग लगाते हैं लोग। मैंने एक बार वीडियो भी डाली थी, मेरे घर पे है। हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम के साथ पंप नहीं मिलता, गॉड उसको पंप नहीं देता, पता नहीं क्यों। जैसे हार्ट पंप है बाकी सारे सिस्टम के लिए, ब्लड सिस्टम के लिए, लिम्फेटिक सिस्टम सिर्फ मोशन से चलता है। और बेस्ट मोशन पाया गया लिम्फेटिक सिस्टम के लिए रीबाउंडिंग। रीबाउंडिंग है जहां पे आप एक स्ट्रेच्ड कैनवस के ऊपर छलांग लगाते हैं और आपको वापस ऊपर भेजती है वो, है ना। कूदना है, मगर कूदना एक इलास्टिसिटी वाली चीज के ऊपर है। जब भी आप कूदते हैं आपकी बॉडी में मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके दोबारा खुलते हैं, वो सारा लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन हो जाता है। आपको फील होता है, कई लोगों को कहाँ पे फील होता है, कईयों को कहाँ पे, कि जैसे कुछ मूव कर रहा है, और वो मूव करते ही आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालता है। तो मैं तो, अगर कई लोगों ने मुझसे लिंक मांगा था, एक बार मैंने लिंक भी भेज दिया था, जो मैंने रीबाउंडर मंगवाया था। रीबाउंडर मतलब ट्रैम्पोलिन, जो छलांग मंगाना, अगर आप मंगवा के उसको यूज करेंगे, 100 100 100 के 3 सेट लगाते हैं। मैं बढ़ा के 300 300 ले जा चुका हूँ अब। जगजीत जी पूछिए क्वेश्चन। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, मिल्क थिसल इज वेरी गुड, कैल्शियम, न्यूट्रिशन मीज, और अच्छा जी, सिरका तो लाजवाब, बहुत बढ़िया। ठीक है, ਲੀਵਰ आपने ये ਸਿਸਟਮ चीजें ਦੇ यूज ਲਈ की हैं। protocol बहुत, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ जी, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, थैंक ਬਹੁਤ यू मैम, ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ थैंक यू। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ, थैंक यू जगजीत ਕੋਈ जी। ਸਾइड अच्छा इफेक्ट नहीं है ना। आप अच्छा, ठीक है, लुधियाना से आपने बोला प्रोग्राम किया हुआ आपने। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, वेरी ਬਹੁਤ गुड, ਵਧੀਆ चीਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। थैंक यू जी। ਸਰ ਸਿਰਕਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕਵਿਡ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ नहीं, लिक्विड दूसरी सिरके में टैबलेट्स? प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने बंद कर दिया। अच्छा जी, ओनली इस टैबलेट्स। जी, ओनली टैबलेट्स। ब्रेकेज बहुत थी, ग्लास में नहीं बहुत आ रहा था, बढ़िया। प्लास्टिक में आ रहा था, ऑर्गेनिक की गारंटी नहीं ले रहे थे, तो मैंने बंद कर दिया। काफी झूठ चलता है इस मामले में, तो मैं साइड पे ही हो गया। जी। ठीक है सर, वैसे मैं 4 4 बॉटल्स इकट्ठियां मंगवाइयां ने, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, और बहुत ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ भी वेरी रਹੀਆਂ ਨੇ गुड। मेरियां हजे। नहीं देखो, जब तक ਹਾਂਜੀ आ रहा था तब तक मैंने दिया। अब मैं उसको कैप्सूल ਹਾਂਜੀ फॉर्म में ले गया हूँ, क्योंकि उसका नुकसान ज्यादा था, ठीक है। फायदा कम हो रहा था मुझे, लोगों को।
ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम मैम। तो जगदीश जी ने बोला, उन्होंने हमारा प्रोग्राम किया हुआ है, उन्होंने मिल्क थिसल, शायद कैल्शियम बोल दिया, मैग्नीशियम होगा, D3 है, और उन्होंने एप्पल साइडर, ये चीजें ट्राई की और उनको हेल्प हुई। गैलेक्सी M30s, सर हाउ मच डज इट कॉस्ट टू इंस्टॉल इंफ्रारेड सोना इन इंडिया? देखो मुझे 1.5-2 साल हो गए, GST अलग से दिया था, उस वक्त शायद ये था 3 लाख प्लस। अब जैसे महंगाई ऊपर जा रही है, मेरे हिसाब से 3.5-4 लाख रुपए में आ जाना चाहिए। बट चाइनीज वर्जन नहीं लेना, हमने जर्मन ओरिजिन वाला लेना है, क्योंकि जो मशीन है ना, जो यूनिट है, इट हैज टू बी गुड, द रूम हैज टू बी रियली गुड लकड़ी, और उसमें फ्यूम्स नहीं होनी चाहिए, गलत लकड़ी नहीं यूज करनी, प्लाईबोर्ड नहीं यूज करना जी। ओके गाइस, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज, और क्वेश्चन है? ट्रेम्पोलिन का लिंक देखिए, इसके लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैंने ट्रेम्पोलिन 2.5-3 साल से भी पहले लिया था। तो अगर आप जाके सर्च करेंगे ट्रैम्पोलिन, ऑरेंज रंग वाला था, जो उसकी साइड ऑरेंज रंग थी, स्प्रिंग्स थे उसमें अच्छे। आजकल तो नए आगे बैंड वाले, उसकी आवाज कम है। तो ट्रैम्पोलिन मैं तो घर पे आऊंगा जब इंडिया में, और भी बड़ा लूंगा, बड़े में और ज्यादा ऊंची छलांग लगेगी। बट मैं कोशिश करूंगा ढूंढने के लिए ट्रैम्पोलिन का लिंक जी। किसी और को क्वेश्चन गाइस बिफोर वी कैरी ऑन फर्दर? या फिर किसी की विन? गोल क्या है? बॉडी में से हमने हैवी मेटल्स को जाने नहीं देना, अगर चले गए उनको चिलेट करके बॉडी से निकालना है। तो आपका मल, पेट साफ होना बहुत जरूरी है, आपको पसीना आना बहुत जरूरी है, आपको पेशाब खुल के आना बहुत जरूरी है। पेशाब के लिए मैं लोगों को बोलता हूँ पोटेशियम सिट्रेट, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू क्लीन किडनीज, और पेशाब अच्छी तरह के आए, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है पोटेशियम। और पोटेशियम जो सिट्रेट पार्ट है आपकी किडनी में स्टोन नहीं बने देता। तो पोटेशियम मसल्स को हेल्प करता है, एनर्जी बनाता है। पोटेशियम सिट्रेट, जैसे मैग्नीशियम नॉन नेगोशिएबल है, उसके बिना नहीं काम चलता, पोटेशियम के बिना काम नहीं चलता। मेरी कुछ चीजें हैं, मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ, अगर आप मुझे जानते हैं तो एप्पल साइडर विनेगर या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हर बंदे को स्ट्रेस है। पोटेशियम और मैग्नीशियम एनर्जी बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में, मसल क्रैम्प्स में, बहुत चीजों में हेल्प करते हैं। अश्वगंधा, अश्वगंधा क्या करता है? वो हमारे स्ट्रेस ग्लैंड्स को चिल करता है। न्यूट्रिशनल ईस्ट, बी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता लोगों को, वो हमें चिल भी करता है और नर्वस सिस्टम को हेल्प करता है ना? कुछ चीजें हैं जो मैं यूज करते ही करता हूँ। एक मिनट, एक और क्वेश्चन आया है। सर प्लीज डू नेक्स्ट सेमिनार ऑन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। देखिए डिपेंड करता है, मैं सेमिनार करने के लिए तैयार हूँ, क्या लोग चाहते हैं तो ऐसे करेंगे, एक सर्वे कर लेंगे कि अगर कल ही कर सकते हैं पोटेशियम और मैग्नीशियम पे, मगर ओनली अगर लोग एग्री करेंगे, है ना? तो कल मेरे पास तो स्टडी पड़ी है, अगर आपको चाहिए भी है तो उससे क्या हो सकता है, मेरे पास एक फाइल है पूरी मैग्नीशियम के ऊपर और पोटेशियम के ऊपर, वो 750 रुपए की एक फाइल है, क्योंकि मैंने उस पर बहुत काम किया है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको फाइल भेज दूंगा, है ना? यू कैन गेट दैट फाइल ऑल्सो। ठीक है, रवि जी पूछिए क्वेश्चन प्लीज। सर मैंने लगभग 3 हफ्ता हो गए एप्पल साइडर विनेगर, बीटेन, B1, फैटी लिवर और D3, रात को मैग्नीशियम यूज कर रहा हूँ मैं। मेरी बड़ी बहन और मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति को दी थी, सभी यही कह रहे हैं कि मुझे भी अनुभव हो रहा है कि बढ़िया है। नाइस, वेरी नाइस। मुझे कौन हेल्थ कौन में सा बहुत इम्प्रूव आपने हो क्या रहा क्या यूज किया? है। खाने से पहले एप्पल साइडर विनेगर, बीटेन, और हम्म, खाने के बाद सुबह D3, बिल्कुल फिर ठीक। फैटी लिवर, और रात को मैग्नीशियम। वेरी नाइस, अरे वाह, अच्छा प्रोटोकॉल कर रहे हैं, लिवर को और जी मैंने स्टमक एसिड को हेल्प कर रहा है, जी गुड। जी मैंने वो पोटेशियम सिट्रिक मंगाया था, लेकिन अभी ने स्टार्ट किया है ने, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है मुझे किस तरह यूज करना। बहुत सिंपल है सर, एक ग्लास की बोतल लेनी है ना, कांच की बोतल, उसमें पानी डाल लेना है, उसमें 1 टीस्पून पोटेशियम सिट्रेट मिक्स करके रख लेना है, उसको दिन में बांट के पीना है, एक बार में नहीं पी जाना, धीरे 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 4-5 बार में पी जाना है, बस दैट्स ऑल। वैसे सर वैसे मैंने लेना। एक एक दिन के कई बार इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ, और एक एक दिन का कई बार मैंने फास्टिंग किया है। अभी मुझे 3-4 दिन का वाटर फास्टिंग करना है। हम्म, तो जो बायोक्लीन और एक्टिवेटेड चारकोल मंगाना है आपके यहाँ से, फिर उसका जी जी, किस तरह यूज करूँ?
सर अभी देखिए, पहले मंगवा लीजिए, फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि बायो क्लिन्स है ना जो, वो फास्टिंग में अभी मैंने ट्राई नहीं किया खुद ने, फास्टिंग पे 1 मील अ डे या 2 मील अ डे पे किया हुआ है, मगर वो फास्टिंग में हेल्प अच्छी करेगा, ऐसा नहीं है नहीं करेगा, बट एक बार मुझे इंडिया आने दीजिए, फिर हम उस पर टेस्टिंग करेंगे जी। ऑलराइट गाइस, एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? अगर आपका क्वेश्चन है प्लीज आप, रश्मि जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, जी मैम। सर, गूगल का प्रयोग कैसे करें और अब आपकी आवाज नहीं आ रही रश्मि जी, आपका इंटरनेट कुटकी इशू है और कुछ। भूमि आंवला का प्रयोग कैसे करें? देखिए मैम, मैंने तो उनको सर, एक प्रोडक्ट में सर डाल दिया। भूमि आंवला और कुटकी का प्रयोग कैसे करें? जी, मैंने क्या किया, फैटी लिवर डिटॉक्स में दोनों डाले हुए हैं एज एन एक्सट्रैक्ट। तो मैं उनको दोपहर को 2 गोली दोनों की ले लेता हूँ उसमें, भूमि आंवला, कुटकी, कालमेघ जो कि लिवर के हैं, और कोलिन बिट्यूरेट, चारों का कॉम्बिनेशन है, ये लिवर को साफ करता है। तो मैं दोपहर को 2 गोली हर क्लाइंट को बोलता हूँ ले ले, या हर बंदा जो फॉलो करता है मुझे ले ले, क्योंकि देर इज एनफ टाइम फॉर इट टू वर्क। मिल्क थिसल मैं कंबाइन करता हूँ, मगर मिल्क थिसल सुबह दोपहर शाम रात, या सुबह दोपहर शाम, है ना। जिनका ज्यादा लिवर खराब है उनको सुबह दोपहर शाम रात, जिनका लिवर ओके ओके खराब है, जो कि सबका ही है, सुबह दोपहर शाम एक 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 गोली ऐसे देता हूँ मैं जी। ठीक है, कुछ और पूछना है आपने रश्मि जी? आपका एक तो माइक अच्छा नहीं, क्वालिटी आपकी आवाज नहीं पहुंचती हमारे पास क्लियर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मोस्ट मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है चैट में पूछ सकते हैं आप हाथ खड़ा करके, या अगर आप म्यूट कर लेंगे, अनम्यूट कर देंगे, तो मुझे तब भी पता लग जाता है कि कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। अगर किसी और का क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ सकते हैं। हमने कोशिश करनी है, हमें नेचुरल तरीके से हेल्दी रहना है। तो धनिया, पुदीना, अगर आप ये दोनों चीजों की चटनी डेली खाते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है। जो जिसको हम सिलेंट्रो बोल देते हैं इंग्लिश में, ये बात इंग्लिश, यूएस में हमारे कोरिएंडर बोल देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को मोबिलाइज करता है। और मैं जियोलाइट भी निकालना चाहता हूँ, ताकि जियोलाइट और बायोक्लेंस जो कि पैरासाइट्स को मारता है उस पे काम करें। तो आपको छोटी सी एडवाइस है, जो पैरासाइट क्लेंस निकाला है मैंने, बायोक्लेंस, वो आप एक डब्बी 15 दिन में खत्म करनी होती है। हर मैं जैसे मेरे घर तो पेट है, जिसके भी घर पेट है, जो नंगे पांव घूमते हैं, जो इस अर्थ पे रहते हैं, दैट मीन्स हर एक बंदे के बॉडी में कहीं ना कहीं पैरासाइट्स हैं। और पैरासाइट्स कैंसर का रीजन बनते हैं, क्योंकि उनका और कैंसर का रास्ता एक ही है। तो फ्यूचर में कैंसर ना हो, कितनी अच्छी बात है। तो पैरासाइट क्लेंस, है ना, पीरियोडिकली कर लेना चाहिए। तो पहले पैरासाइट क्लेंस एक बार करेंगे, फिर महीने बाद दोबारा करेंगे। तो एक डब्बी 15 दिन चलती है, 90 कैप्सूल है, इसी हिसाब से डालना है, 2 2 2 सुबह दोपहर शाम लेना होता है। मैंने अभी फास्टिंग में टेस्ट नहीं किया, मगर अगर फास्टिंग में ले रहे हैं, 1 मील ले रहे हैं, 2 मील ले रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो अगर आप पैरासाइट क्लेंस करना चाहते हो, बायो क्लेंस नाम है उसका, मंगवा लीजिएगा। ठीक है, एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन गाइस बिफोर वी एंड ऑफ फॉर टुडे? ना, कल भी सेमिनार करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर बनी बात लोगों से पूछूंगा, मैग्नीशियम और पोटेशियम के ऊपर कर लेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इस वक्त, देन वील एंड ऑफ। एंड जैसे मुझे अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, आपने क्वेश्चन पूछे, आपने कई लोगों ने विंस भी बताई, है ना। मेरा गोल है कि आपको हेल्दी रखना। रवि जी कुछ और पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? सर, कैल्शियम का इंटेक बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? कैल्शियम का नेचुरल, इंटेक बढ़ा हुआ हो? नहीं कैल्शियम कुछ बॉडी में कम है, तो नेचुरल क्या ले सकते हैं सप्लीमेंट? देखिए, प्रॉब्लम कैल्शियम की नहीं होती, प्रॉब्लम विटामिन डी की होती है, और विटामिन K2 की होती है। विटामिन डी बॉडी में कैल्शियम बढ़ाता है, विटामिन K2 उसको सही जगह पे भेजता है। बढ़ा हुआ कैल्शियम प्रॉब्लम है कैल्सिफिकेशन, हार्ट पे, पीनियल ग्लैंड पे, पूरी रिसर्च कर रहा हूँ पीनियल ग्लैंड पे, तीसरी आंख बोलते हैं इसको। कैल्सिफिकेशन से ही मरता है वो। कैल्शियम नहीं बढ़ाना, कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करना है। तो D3, मैं तो लोगों को 30,000 IU देता हूँ कम से कम, 3 गोलियां, उसमें कैल्शियम डाला हुआ है, लैक्टेट सबसे अच्छी फॉर्म मुझे जो पसंद है। बट कैल्शियम D3 के साथ बढ़ता है, K2 उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो अकेला D3 नहीं लेना, D3 के साथ हमेशा विटामिन K2 लेना है, ताकि कैल्शियम सही जगह पे पहुंचे, दांतों में, हड्डियों में, आंखों में नहीं, हार्ट पे नहीं, वहां पे कैल्सिफिकेशन बुरी है। तो कैल्शियम चाहिए, बट सही तरीके का चाहिए।
और उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए विटामिन K2 चाहिए। जी। सर आपका 10,000 आयु वाला एक D3 ले रहा हूँ, तो बढ़ाओ। हाँ वो कम है, तो मैं बढ़ा दीजिए, 3 कर दीजिए। मैं 6 6 इकट्ठे ले लेता हूँ। जब मैं थोड़ा बहुत जुकाम बुखार फैल रहा होता है ना, मैं कुछ दिन 6, मैंने एक हाई बनाई हुई है, तभी हाई D3 बनाई है मैंने, एक हाई D3 उसमें 60,000 आयु डाला है, 30 कैप्सूल वाला। मैं 14 दिन लेता ही लेता हूँ कई बार D3 हाई, जरूरी है ये। सर नीचे वाले जो दांत है ना, उस 3 4 दांत, उसके पीछे एनामिल उड़ गया है उसका, तो क्या करना पड़ेगा? एनामल उड़ चुका है ऑलरेडी। देखिए K2 बहुत हेल्प करता है। एक तो क्लीनिंग करवाया कीजिए, है ना, पीरियोडिकली इसको, है ना। और अगर एनामल उड़ चुका है, दैट मीन्स शुगर खाते थे या एसिडिटी लेते रहे, सीधी टच करती रही, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, दोबारा बिल्ड होगा विटामिन K2 से। जी। ठीक है गाइस, एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? कोई और कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है बिफोर वी एंड ऑफ, है ना। और कल हम फिर मिलेंगे, कल हम नया सेमिनार करेंगे। सब्जेक्ट मैंने डिसाइड नहीं किया अभी, हो सकता है पोटेशियम पे या मैग्नीशियम पे ही हो जाए, इफ पीपल से सो। आज वाला सब्जेक्ट बहुत जरूरी था, मैं चाहता था लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और मुझे अच्छा लगता है आप लोग आते हैं। और रेडी रहिएगा, मैं वापस आ रहा हूँ इंडिया, मैं सबको मिलना चाहता हूँ, चाहे आपको एक दिन हमारे शहर रहना पड़े, है ना। मैं आपको सब लोगों को डायनेटिक्स के ऊपर, जो मेरी फेवरेट बुक है, माइंड के ऊपर जो बुक है, जो आपको स्पिरिचुअली, जिसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक, कि हमारी माइंड या सोल बॉडी को कैसे बीमार करती है, उसको कैसे ठीक करना है, डर, फियर जिसको बोलते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को बॉडी में से और माइंड में से कैसे निकालना है, उसके ऊपर पूरा एक सेमिनार करूंगा। 2 2.5 घंटे लगेंगे, उसकी पूरी हिंदी वीडियो है, वो दिखाऊंगा घर पे। तो आप प्लीज प्रिपेयर कीजिएगा। मैं 29 तारीख को इंडिया आऊंगा, अगले हफ्ते ही कर लेंगे सैटरडे में। तो अगर आप लोग आ सकते हैं, मैं आप लोगों से पूछूंगा भी, है ना। अगर मुझे, मेरे पास रहने का इंतजाम नहीं है इतना, अगर 20 25 लोग आ जाएं, कहाँ रहेंगे, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। बट आई वांट कि आप लोग आए पटियाला, मुझे पर्सनली मिलें, और हम इसके ऊपर में अच्छी बात करें। मैं फास्टिंग के ऊपर भी सेमिनार करूंगा घर पे, क्योंकि मैं जब इंडिया आ जाऊंगा, मैं लंबी फास्टिंग करना चाहता हूँ। मुझे लंबी फास्टिंग बहुत पसंद है, 7 days प्लस वाली। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड अगेन आप लोग आए, थैंक यू वेरी मच। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक वीडियोस पहुंचती रहे। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच। आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, मुझे अच्छा लगता है। टेक केयर, बाय।